हेलो रीन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेलोइट के 100+ टेक्निकल स्किल्स क्वेश्चन के बारे में। आपको ये बता दूं, जो टेक्निकल स्किल्स होता है ये राउंड 2 का पार्ट होता है, जहां पे 5 सेक्शन होता है राउंड 2 में। और 5 सेक्शन के अंदर एक सेक्शन ऐसा आता है जहां टेक्निकल स्किल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब टेक्निकल स्किल्स में जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, नेटवर्क्स हो गया, क्लाउड और नेटवर्क हो गया, क्लाउड से क्वेश्चन बोलते हैं आते हैं, और टेस्टिंग से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। ठीक, चलिए इस वीडियो में हम हर क्वेश्चन को कवर करेंगे, हर टॉपिक से कवर करेंगे। ये बहुत लॉन्ग, मतलब 1 आवर के आसपास की वीडियो होने वाली है, और सारे क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे बेसिक्स लेकर एडवांस तक, यानी कि डिफिकल्टी जो लेवल होगा, बेसिक, मीडियम, डिफिकल्ट और डिफिकल्ट, सारे यहाँ पे कवर होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का टेस्टिंग से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बेसिकली यहाँ पे होती है सी, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, बिकॉज बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इज अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक दैट फोकस ऑन द टेस्टिंग दैट बाउंड्रीज ऑफ वैल्यूज। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिगर्सन टेस्टिंग। प्राइमरी पर्पस रिगर्सन टेस्टिंग का होता है, बट इट इंश्योर द न्यू कोड चेंज डे नॉट इम्पैक्ट निगेटिवली इम्पैक्ट द एग्जिस्टिंग फीचर्स, यानी कि जो पहले से फीचर्स हैं, अगर हम लोग कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, वो पहले वाले को इफेक्ट ना करे। तो इसका जो ऑप्शन होता है, प्लीज टू इंश्योर द फंक्शनैलिटी आर नॉट ब्रोकन आफ्टर चेंज। ठीक, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है बाइनरी सर्च की। तो बेसिकली बाइनरी सर्च जो वर्क करता है, ये बेसिकली डिवाइड द स्पेस एरिया होता है, यानी कि जो सर्च स्पेस होता है उसको डिवाइड कर देता है इनटू अ हाफ विथ ईच इटरेशन। सो जो हम लोग इसमें वर्क करते हैं, जैसे कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, फिर जो बाइनरी सर्च की वो होती है बिग ऑफ लॉग एन, क्योंकि जो बाइनरी सर्च होता है बेसिकली जो ओवरऑल इस प्रॉब्लम होती है उसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर देता है। हर इटरेशन को यहाँ पे हाफ पार्ट में डिवाइड करता चलता है, उसके बाद सॉल्व करता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी बिग ऑफ लॉग एन होगी। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट सुटेबल फॉर द इंप्लीमेंटिंग अ लीफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जो लीफो प्रिंसिपल होता है, ये फॉलो करता है स्टैक, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लास्ट एलिमेंट को ऐड करते हैं, इज द फर्स्ट टू बी removed. ठीक, so that the best suitable implement of LIFO is stack. Now move to the next question. Next question है, in relational database management, what is the primary key? Basically primary key is a unique identifier in each row in a table and cannot contain a null value. So the correct answer here is a unique identifier ऑफ ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। और प्राइमरी की बेसिकली नल वैल्यू नहीं हो सकती, नल वैल्यू को कंटेन नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फायरवॉल। देखिए, फायरवॉल का जो मेन पर्पस बेसिकली होता है, वो बेसिकली जो फायरवॉल है ये एक्ट करता है एज अ बैरियर दैट फिल्टर इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी रूल्स। सो द करेक्ट आंसर इज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। सो जो यहाँ पे टाइप बताना है आपको सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन का, तो वो होता है डीईएस। डीईएस का मतलब होता है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये बेसिकली एक सिमेट्रिक टाइप इंक्रिप्शन होता है। यहाँ पे बेसिकली सेम की का इस्तेमाल किया जाता है, बोथ इंक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए एक ही की का इस्तेमाल करते हैं, सिंगल की का। ठीक, सिंगल की का ही इस्तेमाल करते हैं, वो है डीईएस, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। व्हाट इज डीएनएस। बेसिकली जो डीएनएस होता है ये क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम इनटू अ आईपी एड्रेस। सो इसका जो स्टैंडर्ड होता है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। तो यहां पे होता है एचटीटीपीएस। एचटीटीपीएस का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इंश्योर इंक्रिप्शन कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर यूजिंग अ एसएसएल एंड टीएलएस। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन है, what is the purpose of VPN, virtual private network. So basically VPN encrypt the internet connection and ensure privacy and security. So the correct answer is to hide the user API address and secure online activities. Next question है, what is the following is an example of
इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइडर, तो यहाँ पे आता है माइक्रोसॉफ्ट एजर। बेसिकली जो एजर होता है ये प्रोवाइड करता है वर्चुअलाइजेशन कंप्यूटिंग रिसोर्स ओवर द इंटरनेट, क्लासिफाई इट्स अ लास्ट, यानी कि लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। माइक्रोसॉफ्ट एजर इज एन एग्जांपल ऑफ लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइडर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। बेसिकली अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात की जाए प्राइमरी बेनिफिट के बारे में, तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ अ बिजनेस टू स्केल रिसोर्स अप एंड डाउन बेस्ड ऑन द डिमांड, सो स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, what does the serverless computing means? So serverless computing means it abstracts server management, letting developer focus on the writing code. So the correct option here, service server are automated and managed by the provider. Option B is the correct one. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक क्लाउड। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक जो होता है पब्लिक क्लाउड का, बेसिकली पब्लिक क्लाउड आर ओपन फॉर पब्लिक एंड होस्टेड बाय द थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर, एक्सेसिबल टू एनीवन ओवर द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सास स्टैंड फॉर। सास स्टैंड फॉर बेसिकली सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है ये डिलीवर करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर इंटरनेट एंड एक्सेसिबल वाया वेब ब्राउजर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टिंग से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट टाइप ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो यहाँ पे जो वो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। बेसिकली इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज यूज टू टेस्ट द इंटरेक्शन बिटवीन द सॉफ्टवेयर मॉड्यूल एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एक्रोनिम फीफो स्टैंड फॉर। आपको फीफो पता है कि फीफो इज अ प्रिंसिपल ऑफ वेयर द फर्स्ट एलिमेंट इज एडेड टू द क्यू एंड इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। सो फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन इज द करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द फंक्शन ऑफ द ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। सो ARP map a network IP address to device MAC address within a local network. So correct option is to resolve a IP address to the MAC address. Next question है, which cloud computing model allow user to develop, run, manage application without worrying about the underlying infrastructure। तो ये होता है PaaS। PaaS का मतलब होता है platform as a service. It provide a platform for application development and management without dealing with the hardware or operating system. So option C is the correct one. Now move to the next question, which sorting algorithm has the best average time complexity। So merge sort जो होता है ये basically has an average time complexity of big of n log n, which is better than the bubble sort and selection sort. Move to the next question है, which is the primary goal of unit testing। primary goal basically unit testing का क्या है। basically unit testing it ensure the each unit function method or module work as expected। so the correct option is to test individual unit or component in isolation। move to the next question, what does smoke testing mean। basically smoke testing verify the critical functionality work correctly before proceeding with the detailing testing। so the correct option is initial testing to check basic functionality। next question है कि what does the big O notation represent। basically big O notation represent the worst case scenario of algorithm performance in term of time complexity or space complexity। so correct option is the way to describe algorithm complexity। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बेसिकली यहां पे ऑप्शन है ग्राफ। ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ नोड एंड एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मैक एड्रेस। सो प्राइमरी पर्पस ऑफ मैक एड्रेस इज अ यूनिक हार्डवेयर identifier for a network devices। so correct option is to identify a network device at a hardware level। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग। सो
here network layer is a responsible for determining the best path for data to travel across the network. Option C is the correct one. Next question है, what does the elasticity in cloud computing means? So elasticity refers to the dynamically adjusting computing resource based on the workload demand. Option is to ability to scale resource up and down as needed. Next question है, which testing type focus on evaluating systems security? So here penetration testing identify the vulnerability and assessing the security of the system. C is the correct one. Next question है, which of the following is a characteristic of linked list? So यहाँ पे जो अगर characteristic की बात की जा रही है तो linked list use dynamically memory allocation and can grow or shrink in size. So the correct option is dynamically memory location. Next question is, which protocol is used for email retrieval? तो email retrieval की वजह तो हम लोग POP3 का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3. इट इज यूज्ड टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम अ मेल सर्वर. Which cloud development model offer a combination of public and private cloud? So here hybrid cloud combination public and private cloud resource to provide a flexibility. Next question is testing से, which is the primary goal of integration testing? Basically integration testing ensure that combined module interact correctly. So the correct option is to test the interaction between the integrated module. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू असाइन आईपी एड्रेस डायनेमिकली? तो ये होता है DHCP. बेसिकली DHCP का मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ऑटोमेटिकली असाइन आईपी एड्रेस टू द डिवाइस ऑन अ नेटवर्क. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज नॉट स्टेबल? सो यहां पे आता है क्विक सॉर्ट बेसिकली क्या, ये नॉट स्टेबल है एज इट मे चेंज द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ इक्वल एलिमेंट. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ SaaS? बेसिकली गूगल ड्राइव होता है, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड अ क्लाउड स्टोरेज एंड एक्सेस वाया इंटरनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सबनेट मास्क यूज्ड फॉर? तो यहाँ पे आपको बताना है सबनेट जो मास्क है किस लिए यूज किया जाता है. बेसिकली इट इज यूज टू सेपरेट द आईपी एड्रेस इनटू द नेटवर्क एंड होस्ट सेगमेंट. सो करेक्ट आंसर इज टू डिफाइन द नेटवर्क and the host portion of an IP address. Which testing technique is typically used to test the user interface? So here जो होता है GUI testing. Basically GUI testing ensure the graphical user interface meet the specified requirement. तो GUI is the correct one. Next question है, how does the term multi-tenancy means in a cloud computing? So here multi-tenancy allow multiple customers to use the same cloud resource while keeping data associated. ठीक, तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, मल्टीपल यूजर शेयर द सेम रिसोर्स सिक्योरली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग is used to implement the priority queue? So here heap is a commonly used to implement the priority queue due to the stability to efficient and retrieve the highest priority element. So heap is the correct one. Next question है, what is the purpose of proxy server? So proxy server का जो अगर पर्पस की बात की है तो बेसिकली इट इज यूज्ड टू राउट द ट्रैफिक एंड इंप्रूव द सिक्योरिटी. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर टू एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी between the client and server. Next, which of the following is a white box testing technique? So here white box testing technique like a statement coverage testing the internal structure of the code by checking the execution of each statement. So the correct option is statement coverage. In which testing phase are test case typically written? So here टेस्ट डिजाइन फेज जो कि होता है, इट इज प्रिपेयर ड्यूरिंग द टेस्ट डिजाइन फेज बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइड रिक्वायरमेंट.
नेक्स्ट है व्हाट द मेन एडवांटेज ऑफ डबल लिंक लिस्ट ओवर अ सिंगल लिंक लिस्ट। बेसिकली अगर डबल लिंक लिस्ट की बात की जाए, इट हैज अ पॉइंटर टू बोथ द नेक्स्ट एंड प्रीवियस नोड, मेक इट इजियर टू ट्रैवर्स इन बोथ द डायरेक्शन एंड रिवर्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज easier to reverse the list. Which layer of OSI model is responsible for a data encryption? So the presentation layer, option number B, presentation layer is responsible for data encryption and decryption as well as a formatting and compression. Now next है what is the purpose of API gateway in cloud architecture? So API gateway manager manage the API routing and integrate the service in the cloud architecture. So the correct option is to serve a single entry point for API. Next है what is the primary difference between the verification and validation in software testing? So the primary difference between the verification and validation is to ensure the product is built correctly, while validation ensure the product meet user requirement. So the correct option is verification ensure the correctness, validation ensure the usefulness. ठीक. Now which algorithm is used to find the shortest path in a weighted graph? तो आपको पता है disaster algorithm is used to find the shortest path from the single source to all the other vertices in a weighted graph. नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ फॉर HTTP? तो डिफॉल्ट पोर्ट आपको पता ही होगा 443 होता है, ठीक। और HTTP का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑपरेट ऑन अ पोर्ट 443 बाय डिफॉल्ट टू प्रोवाइड एन सिक्योर कम्युनिकेशन। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट है व्हाट डज एज कंप्यूटिंग रिफर्स टू डू? सो एज कंप्यूटिंग की बात करें तो बेसिकली इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द लेटेंसी बाय प्रोसेसिंग द डेटा near its resource rather than the sending it to a central cloud server. So correct option is performance computation closer to the data source. What is the which of the following is not a valid testing automation tools? So option C, Jira is a project management and issue tracking tools, not a test automation tools. Next question है कि which of the following is a greedy algorithm? So greedy algorithm is make a locally optimal choice at each step, and disaster algorithm follow the principle. So the correct option is disaster algorithm. What does the network adder translation do? Basically network adder translation do it allow a multiple device to access the internet using a single public IP address. So the correct option is convert the private IP address to the public IP address. What is the cloud busting? Basically cloud busting होता क्या है? Basically cloud busting is when the private cloud offload workload to a public cloud during the peak uses. So the correct answer is using public cloud resource temporarily during a peak demand. Next है what is the type of testing involved in evaluating the software ability to recover from crashing or failure? So the correct answer is recovery testing. Basically recovery testing is checked how well a system recover from an expected failure. Which data structure is used for BFS, यानी कि best first search algorithm? So here Q is used. Basically BF used Q to explore the node level by level. Next है what are the main advantage of IPv6 or IPv4? So here IPv6 provide a significant large address space 128 bit, whereas IPv4 provide 32 bit. So the correct answer is large address space. What is the cloud service level agreement, SLA? Basically and SLA define the expected performance, uptime and responsibility between the provider and customer. So correct answer is option B, a contract specifying performance guarantee and responsibility. Here what does the term defect density measure? Basically defect density measure software quality by tracking defect relative to size of the code base.
Correct answer is the number of defect per unit size of code. Option C is the correct one. How does a RAID, redundant array of independent disk, provide? So for this, RAID improve the performance and ensure the data redundancy through the disk uh, stripping and disk mirroring. So the correct answer is data redundancy and performance improvement. What is the purpose of VLAN, यानी कि virtual local area network? So the correct answer is here, we virtual local area network, it improve the network management by creating the separate logical network within the same physical infrastructure. The correct answer is to segment a physical network into a logical network. So what is the testing technique used for use random input to test software behavior? So here, fuzzy testing involve providing a random and as expected input to software to find the potential vulnerability or defect. So what does that which data structure is used for function call management in recursion? So the correct answer is stack. Basically, stack is used to manage the function call and return the address in recursion. So stack is the correct one. Now, what is the primary function of address reversion protocol? So ARP, it is used to associate an IP address within a device or MAC address on a local network. So the correct answer is to map IP address to a MAC address. Option B is the correct one. Now, next question is, which of the following is an advantage of using a serverless architecture? So serverless architecture की बात की जा रही है, तो basically serverless architecture abstract infrastructure management allow a developer to focus on the application logic. So correct answer is no need to manage server infrastructure. Which testing ensure the software can handle a large volume of data? So volume testing basically evaluate the system ability to process the large amount of data. Which traverse method is used to visit all the node in binary tree level by level? So the correct answer is level order traversal. It is used to visit the node level by level, often using a queue. Next question is, what does the term packet switch refers to the inner network? So अगर पैकेट स्विच की बात आ रही है, तो पैकेट स्विचिंग इज इन्वॉल्व ब्रेकिंग डेटा इनटू अ पैकेट दैट ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली एंड resemble at the destination. So the correct answer here, dividing a data packet, dividing data into a packet and sending them independently. So B is the correct one. Which cloud service model provide a virtual machine network? So the correct answer is last, infrastructure as a service. Basically it provide a virtualization computing resource like a virtual machine, storage and network. Next, what is the purpose of regression testing? So regression testing ensures that the recent change or update does not break the existing features. So correct answer is to test the impact of change and on existing functionality. What is the time complexity of binary search in a worst case? So binary search divide the search space by a half at each step, resulting in algorithm time complexity. The time complexity of binary search in worst case is big of log n. So option number B is the correct one. Now what is the purpose of firewall in network? Basically जो firewall का इस्तेमाल होता है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बट किसी और वे में, तो इसका जो ओवरऑल जो फील होता है कि जो किस लिए इस्तेमाल होता है फायरवॉल, बेसिकली फायरवॉल इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि हमको मॉनिटर करना होता है और इनकमिंग आउटगोइंग जो ट्रैफिक होता है उसको मैनेज करता होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी रूल. द करेक्ट आंसर इज टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस. What does the term auto scaling means in a cloud computing? So auto scaling automatically adjusts resource allocation to match a workload requirement. So correct answer is scaling a resource up and down based on the demand. What are the main
focus on a beta testing. So main focus on a beta testing is to involve and release the software to a limit number of end user to gather the feedback before the final release. So the correct answer is a testing by end user in a real world environment. Which of the following data structure used for LIFO, last in first out mechanism? So the correct answer is stack. Stack is follow the LIFO principle where the last element added in the first one to be removed. What is the purpose of DNS, domain names system? Basically ये क्या रहता है, ट्रांसलेट करता था IP एड्रेस इनटू, बेसिकली ट्रांसलेट करता है IP एड्रेस इनटू द डोमेन नेम, और जो DNS होता है रिजॉल्व करता है ह्यूमन रीडेबल डोमेन को नेम को इनटू द मशीन रीडेबल IP एड्रेस में. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट है which cloud service commonly used for application development environment? So here PaaS यानी कि platform as a service provided development environment within the tools and infrastructure for application development. Correct option is C. Which of the following is not a non-functional testing type? So non-functional testing type की बात आई तो unit testing. Basically unit testing is a non-functional type testing. Sorry, unit testing is a functional testing type that focus on individual components or function. Now what does the polymorphism concept in OOPS? So polymorphism basically allow a method or object to behave differently based on the content. So concept ability, तो correct answer is to ability to object to take a multiple form. So correct answer is option number C. बेसिकली जिसका काम होता है इट अलाउ करता है कि जो मेथड और ऑब्जेक्ट को टू बिहेव डिफरेंट ऑन द बेस्ड ऑफ कंटेंट और कॉन्सेप्ट. Which protocol is used for secure file transfer? So सिक्योर फाइल ट्रांसफर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? SFTP. बेसिकली इट इज यूज्ड, SFTP का मतलब होता है सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इट इज इंश्योर द फाइल ट्रांसफर ओवर अ नेटवर्क. सिक्योर फाइल ट्रांसफर ओवर अ नेटवर्क. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the cloud tendency? ठीक, basically it's referred to the practice of multiple customers sharing the same cloud infrastructure securely. So correct answer is sharing cloud resource among multiple user. मे बी एक दो क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकते हैं. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी चैलेंज फॉर इंप्लीमेंटिंग अ म्यूचुअल टेस्टिंग? सो प्राइमरी चैलेंज जो होता है इट्स एक्सपेंसिव बिकॉज इट इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ मैनी म्यूटेशन एंड रनिंग the tests suited against each one. So the correct option is high computational cost. What's the time complexity of single operation in a dynamic array during a repetition insertion? So although resizing occur and atomize the time for single insertion is big of 1 because the cost of resizing is spread over all iteration. So the correct option is option number 1. Which technique does border gateway protocol use to prevent routing loop? So here the path vector is used. Basically जो border gateway होता है, border gateway use path vector to use the path information is maintained and looped routed as detected and avoided. What is the main advantage of using a polyglot persistence architecture in cloud environment? So it is used to allow the user use different database optimized for the specific type of data, example relation, document, graph. ठीक, so the correct answer is data optimization for a specific use case. In defect clustering, what is the percentage of defect typically account for majority of software issue? So here it's follow the principle that is Pareto, where 20% of defect cause 80% of issue. Which of the following problem is resolved in a polynomial time? So in polynomial time, finding the minimum spanning tree solved in a polynomial time using an algorithm like
crucial, or prism? So correct answer is minimum spanning tree. Move to the next question. Which layer of OSI model handle data comparison and encryption? So correct answer is presentation layer. Presentation layer is responsible for data translation, comparison, and encryption. Next है what is the CAS theorem in distributed system? So CAP theorem explain the trade-off in distributed system where only two or three guarantee can achieve simultaneously. So the correct answer is to prove the consistency, availability, partition, tolerance cannot be achieved together. नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ कवरेज इज अचीव बाय द पाथ टेस्टिंग. अगर पाथ टेस्टिंग की बात आ रही है तो बेसिकली पाथ टेस्टिंग बेसिकली फोकस करता है ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल पॉसिबल पाथ इन अ कोड टू इंश्योर द कंप्रेहेंसिव कवरेज. सो करेक्ट आंसर इज पाथ कवरेज. In graph theory, what is the chromatic number of graph? So chromatic number is the smallest number of color needed to ensure that no two adjacent vertex share the same color. So the correct answer is the minimum number of color needed to color its vertex. So option C is the correct one. What is the primary purpose of honeypot in cybersecurity? So basically honeypot simulation vulnerability to attract and analyze the attacker behavior. The correct answer is to trap malicious actor and study their method. Which consistency model ensure that all the replays see the same update simultaneously? So the correct answer is strong consistency. Basically strong consistency ensure that the update are immediately visible for all the replicas. What is the main goal of exploited testing? So in this it discover the issue through the unscripted and informal testing. So correct answer is to discover defect without the formal test case. Now what is the space complexity of depth first search on a graph with v vertex and edge? So the time complexity including the adjacent list represent a we go v plus e. V is for vertex, e for edge, and the recursive stack. So correct answer is option number C. What is the role of internet control messaging protocol? Basically जो ICMP होता है it is used for network diagnosis such as a ping command. So correct option is to handle error reporting diagnosis error. What is the primary purpose of CASB Cloud Access Security Broker? So जो CASB होता है it's act as a security layer between the user and cloud service provider. So correct option is to monitor and control the cloud service uses. Now which type of testing focus on interconnection between the modules? So integration testing check the how module work together. Now which hash technique resolve a collision using a linked list? So the correct answer is chaining. Chaining is used to each bucket in this hash table point to the linked list of a value the same hash. So the correct option is chaining. Now next question is which is the key features of multi-protocol label switching? So multi-protocol label switching is route the data based on the label rather than the network address, improving speed. So correct option is label based routing. Next है what is the primary characteristic of hybrid cloud? Basically hybrid cloud की बात की जाए तो hybrid cloud integrate public and private cloud network for a flexibility and scalability. So correct option is combine the public and private clouds resource. Next है which scheduling algorithm is most suitable for time sharing? So here round robin जो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम जो टेक्निक है इट इज यूज टू आइडियल फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम बिकॉज इट एलोकेट अ फिक्स्ड टाइम स्लाइस टू ईच प्रोसेस इंश्योरिंग द फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी
responsibility in a multiple user environment. Round robin algorithm is most suitable for time sharing system. थैंक यू एवरीवन। हम लोग ने कवर किए 100 प्लस यानी 101 क्वेश्चंस को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने सारे लेवल जो क्वेश्चंस हैं, डिफिकल्ट लेवल, बेसिक लेवल और मीडियम लेवल, सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग ने कवर किए इस वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के मेरे साथ। को जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैं वो क्वेश्चन आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया था डेलॉइट में, वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोड बैलेंसिंग सोल्यूशन। यहाँ पे आपको मल्टीपल सोल्यूशन है, आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। ठीक ना, अगर पहले की बात की जाए कि द सिग्नल सर्वर सोल्यूशन इज इन विच द सर्वर इज अपग्रेडेड टू द हाई परफॉर्मेंस सर्वर, एंड मल्टीपल सर्वर ऑफ solution in which a scalable service system on a cluster of server is built. थर्ड है distributed server solution in which database files have separate storage location, app are hosted in a separate location। ठीक, तो आपको इनमें से ऑप्शन में बताना है कि कौन सा इस ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक, नाउ अब बेसिकली जो सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो इन तीनों में से यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन ही करेक्ट हैं। पहला, अगर बात की जाए डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर सॉल्यूशन के बारे में, बेसिकली इट इज़ आल्सो अ लोड बैलेंसिंग सॉल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा एंड एप्स अक्रॉस डिफरेंट सर्वर और लोकेशन हेल्प विद द लोड बैलेंसिंग। इट आल्सो इंश्योर दैट नो सिग्नल सर्वर बिकम अ बोल्टनेक बाय स्प्रेडिंग द वर्कलोड। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। एंड ऑप्शन टू यानी कि मल्टीपल सर्वर solution, basically it is also a load balancing solution. By using a cluster of server, the system can distribute requests across multiple server to share the load. This increased scalability and performance. That's why this option is also correct. But option number one, the single server solution, this is not a load balancing server, because upgrading a single server to a high performance does not balance the load across a multiple system or server. It is simply increase the capacity of one server, which may not have when the traffic increase beyond the server capability. So only option number 2 or 3 is the correct. So the option is only second or third. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन 1 2 3 4। यहाँ पे है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ सिंगल साइन ऑन, यानी कि SSO इन अ क्लाउड इन्वायरमेंट। ठीक है, आपको पास यहाँ पे ऑप्शन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि SSO होता क्या है। बेसिकली SSO एक सिंगल साइन ऑन होता है। ये बेसिकली एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है जो कि अलाउ करता है यूजर को टू एक्सेस अ मल्टीपल एप्लीकेशन और सर्विस विथ इन अ सिंगल सेट ऑफ क्रेडिटल। ठीक, जैसे कि यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग SSO इन अ क्लाउड एनवायरनमेंट इज अ सिंप्लीफाइड एक्सेस। हम लोग सिंप्लीफाइड एक्सेस करते हैं। यूजर ओनली नीड टू रिमेंबर ओनली वन सेट ऑफ credential, which make it easier for user to access a multiple cloud service without needing to log in each one separately. So the correct option is simplify access with a one credential for multiple सर्विस। ये है सर्विस। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। बाकी ऑप्शन की अगर बात करें, सबसे पहले ये ऑप्शन की, तो बेसिकली SSO itself does not directly reduce the need of encryption, or encryption is still important to protect data during a transmission. So that's why option number 1 is not correct. Then option number 2, while SSO can use in conjunction with the multiple factor authentication, यानी कि MFA, that presence of MFA is not directly advantage of SSO but an additional security layer. That's why option 2 is also not correct. Now option number 3, ऑप्शन नंबर 3, ओ ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3 तो ऑलरेडी सही है। ऑप्शन नंबर 4 की बात की जाए, इट इज अ पोटेंशियल डिसएडवांटेज ऑफ SSO बिकॉज इफ द SSO सिस्टम इज को प्रोमिस्ड, it could lead to unauthorized access to a multiple service. However, it is still a trade-off for a convenience of having a single point login. So the only correct option is option number 3. This part is correct. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द राउटर इज लुकिंग फॉर विच ऑफ द गिवन एड्रेस वाइल ट्रांसमिटिंग द डेटा फ्रॉम होस्ट ए ऑफ नेटवर्क टू अ होस्ट बी ऑफ नेटवर्क। ठीक, नाउ दीज आर ऑप्शन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक, वो है यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस। बिकॉज
Logical address refer to the IP address which is used by the router to router data between a different network. So the correct option is IP address, or it is also help to transmitting the data from host A in network 1 to host B in another network. That router use the logical address, also known as a IP address, determine the destination network and forward the direct data accordingly. So the correct option is data or logical address. और बाकी ऑप्शन की अगर बात करें हम लोग, अगर होस्ट एड्रेस की बात करें, तो होस्ट एड्रेस रिफर टू द स्पेसिफिक एड्रेस ऑफ अ होस्ट बट router does not use the directly for the routing decision. So option 1 is wrong. Then option 2, port address refer to the transport layer protocol such as a TCP or UDP and used to identify the specific application or service on the host, not for routing. So option 2 is also wrong. Option 3, physical address refer to the MAC address, media access control address, which is used to data link logical layer communication, mainly for local delivery within the same network. So option 3 is also not correct. Option 4, only logical address is correct. It determines the correct part to forward the data across the network. Now next question, which command will delete all the data from a table and will not write the rollback segment? ये ऑप्शन आपको बताना है. देखिए, here the correct option is option number 3, truncate basically command help to remove all the row from a table but does not log individually row delete, which means it does not write to all the rollback segment. It is the faster than the delete but cannot roll back once execute, expected in a case of transactional that rollback. So the correct option is truncate. अगर ये एक बार एग्जीक्यूट हो गया तो बेसिकली इसको हम लोग रोल बैक नहीं कर सकते हैं, ठीक, एक्सेप्ट इन अ केस ऑफ ट्रांजैक्शन रोल बैक, ठीक. बाकी ऑप्शन की बात की जाए, कास्केड इट इज नॉट अ कमांड फॉर डिलीटिंग अ डेटा, वेयर एज डिलीट इज कमांड रिमूव डेटा रो बाय रो एंड राइटिंग अ रोल बैक सेगमेंट. तो हेयर यहाँ पे लिखा हुआ नॉट राइट अ रोल बैक सेगमेंट, तो ये बेसिकली रोल बैक सेगमेंट करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है. अगर ड्रॉप की बात की जाए, बेसिकली ड्रॉप कमांड रिमूव द टेबल एंड इट्स डेटा इंटरली फ्रॉम डेटाबेस, does not just row. This is a more drastic than truncate or delete. That's why option number 4 is also correct. Wrong. So correct option is only option number 3rd. Now move to the next question. Choose the correct regarding verification. ये है यहाँ पे है verification help to reduce the chance of failure in the application. It's help in designing the software application as per the customer requirement. आपको यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, आपको बताना करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है. सो नाउ वेरिफिकेशन क्या होता है? वेरिफिकेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग द चांस ऑफ फेलियर इन द एप्लीकेशन. नाउ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज verification is a process to ensure the software is built according to the specification of requirement. While it is important, verification does not directly reduce the chance of failure in the application. This is more related to the validation, testing and quality assurance process. So and next statement is it's help at designing the software application as per customer requirement. So this statement is correct because verification ensure that the software is being built according to the specification, while which is often delivery from the customer requirements. So verification help in making sure that design align with the customer need. So the only correct statement is option number 2. यहाँ पे जो है ये ऑप्शन नंबर 2 है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक. ओनली ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन, ठीक. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वैल्यू ऑफ टाइप एट्रीब्यूट व्हेन यूज इन अ लेबल टैग. तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 2 3 4. सो द करेक्ट ऑप्शन इज लेंथ, बिकॉज label tag is typically used in HTML to define a label for an input element. The type attribute is used with the various from a control such as a input, but not with the label directly. So the valid value of this type attribute is when used with the including checkbox, tell or month. However, length is not a valid value for the type attributes. So here the question is not a valid input. So length is not a valid value. All three, checkbox, tell, month is a valid valid value for type attribute used in label tag. So only
3 is the correct option, ठीक, but here question is not valid, so length is the correct option. Now next question, what we call a class test if the parameterized with the data type dt. So now ये हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। जब बात आ रही क्लास टेस्ट की, आपको सिंपल पता होगा कि हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं टेम्पलेट क्लास, बिकॉज अ टेम्पलेट क्लास इन सी प्लस प्लस इज अ क्लास दैट कैन ऑपरेट विथ एनी डेटा टाइप. इट्स अलाउड यू टू डिफाइन अ क्लास ब्लूप्रिंट विदाउट स्पेसिफाइंग द डेटा type upfront. Instead of you are use of placeholder parameterized type for a data type which get defined later when it data the class is initialized. So for dt, it is the placeholder for any data type which make test a template class. So correct option is template class, because in C++ we use template. Here type name dt, then class test, then dt data, then हम लोग पब्लिक लिखते हैं, पब्लिक वॉइड अपना जो मेथड होता है वो, वैल्यू यहाँ पे डेटा करके फिर हम लोग डी टी करके गेट कर लेते हैं, देन बैक करके ये हम लोग कोड यहाँ पे लिखते हैं. सो फॉर दिस क्लास टेट इफ द पैरामीटराइज विद द डेटा टाइप डी टी इज टेम्पलेट क्लास. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following query given in option will return all the record from a table named person stored in a descending order by the first name? So as we know that for this line we use select asterisk from person, because in question given person, here descending order, so we just write order by what we have in order by first name. So first name, then what is here descending order, so we just write DESC. This is the correct query to get result. So here the correct option is here just see option number 2, select asterisk from person order by first name descending, ठीक. So the correct option is option number 2, because we just write this line to return all the record from a table name person sorted in a descending order by first name. So correct option is option number 2. Now move to the next question. Next question है कि which tag is used to define the section in web page. So it's a very easy question. We just use div section because div tag is used to define a section or division in a HTML document. It's a block level element that is often used in a group content together for styling and layout purpose. So the correct option is div. All other option is wrong, because section this is not a valid tag, whereas document type, it is a declaration used to define a document type and version of the HTML being used. It is not used for defining section, whereas division is not a valid HTML tag. The correct tag for defining the section is div. So the correct option is option number 1. Now here what will be the output of the following given code. So हमारे पास ये कोड है, आपको बताना है इसका आउटपुट गिवन आउटपुट क्या होगा. सो बहुत ही इजी है. तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल है, stdio डिटेल, ये बेसिकली कॉल करेगा डिटेल्स मेथड को फॉर स्टूडेंट क्लास. स्टूडेंट क्लास कहीं होगी, स्टूडेंट क्लास कहाँ है, ये स्टूडेंट क्लास है, ठीक. यहाँ पे कौन सा मेथड होगा, डिटेल मेथड को कॉल करेगा. देन उसके बाद यहाँ पे है टी डॉट डिटेल्स, यानी कि टीचर की डिटेल को फच करेगा. टीचर डिटेल की कौन सी, जो डिटेल मेथड में है फॉर इन टीचर क्लास. टीचर क्लास कहाँ, ये है. तो क्या यहाँ कॉल करेगा, बेसिकली टीचर की डिटेल को कॉल करेगा, ठीक. नाउ उसके बाद यहाँ पे है s1 डॉट डिटेल. s1 डॉट डिटेल बेसिकली ये s1 बेसिकली रिफर कर रहा है टीचर ऑब्जेक्ट को, टीचर के जो ऑब्जेक्ट को, यानी कि टीचर के हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, ठीक, उसका ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है. और इट विल क्रिएट अ टीचर डिटेल मेथड विच इज इन्वॉल्व, ठीक. नाउ आफ्टर दैट what we here see that b1 equal to s1 और b1 डॉट डिस्प्ले, ठीक.
अब B1 बेसिकली यहाँ जो रिफर कर रहा है वो क्या है, एक बेस है, ठीक। नाउ इट्स द पॉइंटिंग टू S1 विच इज रिफर टू द टीचर ऑब्जेक्ट, ठीक। नाउ B1 B1 डॉट डिस्प्ले जो फंक्शन है बेसिकली B1 रिफर कर रहा है टीचर को, सो इट्स कॉल डिस्प्ले मैथड फ्रॉम अ टीचर, देन आउटपुट विल बी अ टीचर डिस्प्ले। हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं टीचर सेक्शन में, तो टीचर डिस्प्ले लिखोगे, यानी कि अगर हम लोग ओवरऑल एक बार S1 यहाँ होगा तो ये किसको बेसिकली पॉइंट कर रहा है, डिटेल्स मेथड को, जो स्टूडेंट क्लास में है। तो क्या प्रिंट होगा, स्टूडेंट डिटेल। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा हमारा, स्टूडेंट डिटेल। देन है हमारा टी डॉट डिटेल। टी डॉट डिटेल में बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बेसिकली डिटेल मेथड को पॉइंट कर रहा है, कॉल कर रहे हैं हम लोग, जो कि है टीचर क्लास के अंदर। तो बेसिकली ये आउटपुट क्या देगा, टीचर डिटेल को, ठीक, टीचर की डिटेल को। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे टीचर डिटेल, देन ये आउटपुट होगा। देन उसके बाद क्या होगा, देन हम ऊपर मूव करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, S1 इक्वल टू टी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं S1 डॉट डिटेल्स को। बेसिकली जो S1 है यहाँ पे ये असाइन किया गया है टू टी विच इज अ टीचर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो विच इज अ टीचर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए टीचर का ऑब्जेक्ट क्या है, टी है, ठीक। तो टी के लिए बेसिकली ये असाइन कर रहा है, ठीक। आओ, और जो कि टी क्या है, बेसिकली ये रिफर कर रहा है टीचर ऑब्जेक्ट को। ये क्या प्रिंट करेगा, टीचर डिटेल को। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग ये चीज़ जो रिफर कर रही है, S1 इज नाउ रिफर टू द टीचर ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड द डिटेल्स मेथड फ्रॉम अ टीचर, सो इट्स प्रिंट अ टीचर डिटेल, इट प्रिंट अ टीचर डिटेल अगेन, ठीक। सो देन आफ्टर दैट हियर यू सी B1 इक्वल टू S1, so B1 equal to S1, B1 refer to the base and now it's pointed to the S1 which is refer to the teacher object. Then after that the B1 dot displayed, it means it refer to the teacher, so it's called display method from a teacher, so it print a teacher display, so again it print a teacher display. So that 4 is the output of this code. So correct answer is final output is student detail, teacher detail, teacher detail, then teacher display. It is the correct option. Now move to the next question. Next question है, in robust boundary value testing, identify the value used to derive the test case. So here there is the option number 1, 2, 3, 4. So the correct option is here min minus comma min minus 1, min plus 1, normal nominal, maximum minus 1, maximum plus 1. This is the correct option because uh, in robust boundary value testing, the goal is set to the boundaries of the input value to ensure that the system behave correctly near those boundaries. That value is selected from the test case typically. So min minus 1, is a value just outside the lower boundary below the valid range. Then min is the lower boundary value which is minimum valid value. Then min plus 1, means it's a value just above the lower boundary, a value a valid value but close to the boundary. So nominal means a typical value within a valid range. Then max minus 1, a value just below the upper boundary and valid but closer to the maximum. Then maximum, the upper boundary value. Then max plus 1, a value just above the upper boundary outside the valid range. So the correct option is this one, option number 2. Now move to the next question. Next question is here, which statement is given below are correct. So there is a 3 statement. So here the correct option is all 3 because view does not necessarily exist in a physical form, correct. Then because a view in a SQL, it's a virtual table that is defined by a query, does not store any data physically but rather provide a way to view the data from a underlying data. So the correct is option number 1 also. Then option number 2, a view in SQL terminology in a single table that is derived from outside, that's also correct because a view is often created by a query one or more base table to derive the result set. It presents the result as a single value table. So next option is whenever a developer modify the tuples in the base table on which the view is defined, then the view must automatically reflect these change. This is option also correct. So correct all, and option number 1, 2, 3 all are correct option. Now move to the next question. Next question is here. Now to change
To change a drop down it list color, right click the desired worksheet, hover over. तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो द टू चेंज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट कलर इन एक्सेल, राइट क्लिक द डिजायर वर्कशीट, होवर ओवर अ टैब कलर एंड चूज अ color from a menu. So this will change the color of the worksheet table itself, not the drop down list within the sheet. So if you are referring to the changing the order of actual drop down list item, so you typically do that through conditional formatting or by adjusting the cell background color where the drop down is applied. But for the worksheet tab color, you just go to tab color and to change the color of worksheet. So the correct option is tab color. So tab color is the correct one. Now move to the next question. Next question है which of the following is an R component of cloud infrastructure? So हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 2 3. Now all options are correct because first, management and development software. The software helped in managing, monitoring, and developing cloud services. And second option is hyper wizard, that it is used to create the manage and virtual machine in a cloud environment, enabling the virtualization of resource. Then third one, service server and storage. So server and storage are the physical hardware component that make up the cloud infrastructure, providing compute and storage resource. So the all option are correct. 1 2 and 3. Now move to the next question. Next question, like which of the following is a security feature in Microsoft Outlook? So in Microsoft Outlook, the security feature is spam filtering, because spam filtering is a security feature in Microsoft Outlook that help protect user from unwanted potential harmful email. Now move to the next question. Next question है which one of the given option is a escape sequence? So आपको पता है escape sequence क्या है? तो इस जो यहाँ पे लिखा है escape sequence, तो बेसिकली अगर इनकी बात की जाए, बेसिकली ये हेल्प करता है न्यू लाइन के लिए, ये हेल्प करता है टैब के लिए, ये बैक स्लैश है, ये डबल कोटेशन मार्क है, ये सिंगल कोटेशन मार्क है, ठीक। तो अगर बात की जाए स्केप सीक्वेंस के बारे में, तो बैक स्लैश का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज एन स्केप सीक्वेंस इज अ प्रोग्रामिंग इज अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट अ स्पेशल कैरेक्टर और एक्शन टिपिकली बिगिनिंग विद द बैक स्लैश. Correct option is backslash. Now move to the next question. Which tag is used to display the text exactly as it appear in the HTML code? So the correct option is pre tag. Basically, this tag preserve the both space and line break, display the text exactly as written in the HTML code. Now move to the next question. Next question है which tag in HTML is used to create a collapsible section of content? So the correct option here is detail. So detail is used with the summary tag to define a visual heading that user can click, review, and hide additional content. Now move to the next question. Next question है कि which of the given option can and cannot be changed during a testing? ये हमारे पास ऑप्शन है. तो करेक्ट ऑप्शन इज टू test plan can be changed and test study cannot be changed. So because test study, अगर बात की जाए बाकी ऑप्शन के बारे में, और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट स्टडी इज अ हाईली लेवल डॉक्यूमेंट दैट आर डिफाइंड फॉर अ जनरल अप्रोच टू टेस्ट एंड इज यूजुअली क्रिएट एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट, वेयर एज टेस्ट प्लान is a more detailed document that are specified for the scope, resource, schedule, and activities related to the testing. It can adjusting and modify as the project progress and requirement change. The correct option is option number 2. Now move to the next question. Which of the following is the correct order occurring in the typical SQL statement? तो हमारे पास ये है, आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर क्या है, ठीक। आपको पता है करेक्ट ऑर्डर की अगर बात की जाए, सबसे पहले क्या होता है, सेलेक्ट होता है, देन हमारा आता है वेयर की बात, देन यहाँ पे आता है ग्रुप बाय, देन आता है हमारा हैविंग, ठीक। तो यहाँ पे अगर करेक्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट, वेयर,
और सॉरी select where group by having, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो और ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क के लिए, और इसको कमेंट में बताइए कि क्या है. बेसिकली क्वेश्चन है कि एनालाइज द गिवन HTML with the external CSS code snippet and determine the what the font size of the text hello display on the web page index HTML style.css. यहाँ पे है 36 या ऑप्शन है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. तो आपको ये बताना है कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है. ठीक, ये जो क्वेश्चन है ओवरऑल 23 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये आए थे. ठीक, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं लॉजिकल क्वेश्चन बताऊंगा जो इस तारीख को जो डेलॉट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे. थैंक यू एवरीवन. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक. प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है. आज हम बात करेंगे डेलॉट के टेक्निकल स्किल क्वेश्चन के बारे में. आज इस वीडियो में हम लोग डिफिकल्टी जो लेवल है क्वेश्चंस का वो हार्ड होने वाला है. ये जो वीडियो है ये पार्ट 4 है. मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो को कवर किया है जहां पे मैंने मीडियम से हार्ड क्वेश्चन, बेसिक लेवल के क्वेश्चन और 100+ क्वेश्चन कवर किए हैं टेक्निकल स्किल के. आज इस वीडियो में हम लोग हार्ड लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच टेस्टिंग मेथड इज मोर एफिशिएंट फॉर डिटेक्टिंग मेमोरी लीकेज इन एप्लीकेशन. अगर मेमोरी लीकेज की बात की जाए तो यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मेमोरी एनालिसिस आता है, और ये बेसिकली हेल्प करता है डिटेक्ट करने में, जो डिटेक्ट है मेमोरी करप्शन है उसको. और ये आल्सो हेल्प टू ट्रैक मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन एट अ रन टाइम. वहीं पे बाकी ऑप्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टैटिक कोडिंग एनालिसिस के बारे में, ये बेसिकली हेल्प करता है एग्जामिन फॉर इशू इन कोड विदाउट एग्जीक्यूशन अनलेबल टू डिटेक्ट अ रन टाइम मेमोरी इशू. वहीं पे अगर बात की जाए लोड टेस्ट की, यहाँ पे लोड और फजी टेस्टिंग के बारे में, ये बेसिकली क्या करता है, ये टेस्ट करता है स्मॉल कोड को. और फजी टेस्टिंग की बात की जाए ये बेसिकली फोकस करता है इंजेक्टिंग अनएक्सपेक्टेड इनपुट को, और ये नॉट हेल्प टू ट्रैक एनी मेमोरी करप्शन और डिटेक्शन और लीकेज. तो द करेक्ट ऑप्शन इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टेशन एल्गोरिथम फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिग ऑफ एन स्क्वायर 0.0807. तो ये बेसिकली हेल्प करता है इम्प्रूव अप टू नेवी ऑफ बिग ऑफ एन और क्यूब अप्रोच. ये रिड्यूस करता है इट अप्रोक्सीमेटली बिग ऑफ एन स्क्वायर .807. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. Now move to the next question. Next question है which of the following testing technique help to identify synchronizes issue in a concurrent program. अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है. ठीक, नाउ अगर यहाँ पे बात की जा रही है कि आइडेंटिफाई करना इशू को टू डिटेक्ट अनकरेंसी इन इशू, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है रेस कंडीशन टेस्टिंग. जो बेसिकली रेस कंडीशन टेस्टिंग क्या करता है, इट इज हेल्प टू डिटेक्ट अ कंकरेंसी इशू दैट राइज व्हेन मल्टीपल थ्रेड एक्सेस शेयर्ड अक्रॉस रिसोर्स. ठीक, शेयर्ड रिसोर्स अक्रॉस. ठीक, तो द करेक्ट ऑप्शन इज रेस कंडीशन. वहीं अगर बाकी ऑप्शन की बात की जाए इक्विवेलेंस पार्टीशन, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, म्यूचुअल टेस्टिंग के बारे में, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंस के बारे में. देखिए इक्विवेलेंस बेसिकली फोकस करता है डिवाइडिंग द इनपुट इनटू अ वैलिड एंड इनवैलिड क्लास. ठीक, और वहीं अगर बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की बात की जाए बेसिकली ये एग्जामिन करता है एज केस फॉर इनपुट वैल्यू. अगर वहीं म्यूटेशन टेस्टिंग की बात की जाए बेसिकली इट इज अ स्मॉल चेंज इन द कोड एंड इट चेक if the test can detect the error or not. So the correct option is race condition testing to help to identify synchronous issue in concurrent program. Now move to the next question. Next question है which of the following algorithm solve all the pair shortest path problem. So the correct answer is here Paul-Warshall algorithm. Basically it's help to solve all the pair shortest path problem using a dynamic programming, whereas other option like disaster algorithm work on a single source shortest path, not all pair, whereas Bellman Fold algorithm solve a single shortest path with a negative weight but it is slower. ये slower काम करती है. ठीक, ये all pair पे काम करती है but ये slow होती है. ठीक, वहीं अगर बात की जाए crucial algorithm के बारे में basically it is help to finding a minimum spanning tree. So the correct option is Faldey-Warshall algorithm to solve all the pair shortest path problem using a dynamic programming. So move to the next question. Next question है which protocol is vulnerable at ARP spoofing attack. So
द करेक्ट ऑप्शन इज ARP. सो ARP क्या है होता है प्रोटोकॉल, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोकॉल बोला गया है ना, तो यहाँ पे किसके लिए ARP स्पूफिंग प्रोटोकॉल. ARP होता क्या है, ये होता है एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल. इट इज अ वल्नरेबिलिटी स्पूफिंग अलाउंग अटैकर टू एसोसिएट देयर मैक एड्रेस इनटू द अनदर IP एड्रेस, वेयर एज अदर ऑप्शन लाइक HTTP, TCP और SSH. क्या होता है, HTTP की बात की जाए बेसिकली पॉन टू द स्निफिंग अटैक बट नॉट अ स्पूफिंग एट अ ARP लेवल. वहीं अगर TCP की बात की जाए बेसिकली इट इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल नॉट रिलेटेड टू द एड्रेस लिबरेशन. वहीं अगर SSH की बात की जाए तो बेसिकली इट्स सिक्योर प्रोटोकॉल यूज फॉर इंक्रिप्शन रिमोट एक्सेस. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ARP. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्वरलेस कंप्यूटिंग. तो द हेयर करेक्ट आंसर इज रिक्वायर्ड मैनुअल प्रोविजनिंग ऑफ रिसोर्स because it's a serverless computing, abstract resource management and scale automatically. वहीं other option की बात की जाए basically describe the true characteristic of serverless model. Now move to the next question. Next question है, which of the following sorting algorithm has a worst case time complexity of big of n log n. तो n log n को आपको पता ही है, ये मर्ज सॉर्ट की होती है, मर्ज सॉर्ट. और मर्ज सॉर्ट ऑलवेज गारंटी बिग ऑफ n log n कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑल केस. बाकी अगर ऑप्शन की बात की जाए बबल शॉट, क्विक शॉट, सिलेक्शन शॉट के बारे में, बबल शॉट एंड सिलेक्शन शॉट हैव अ बिग ऑफ n स्क्वायर वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, वेयर एज क्विक शॉट कैन बी डिग्रेडेड टू अ बिग ऑफ n स्क्वायर if not properly optimized. So the correct option is for time complexity of big of n log n is merge sort. Now move to the next question. What is the primary function of instruction detection system यानी कि IDS. So IDS help to detect and alert about potential threat. Option B is the correct one. Now move to the next question. Next question है कि which of the following is a not example of platform as a service. So platform as a service की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ये नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इज अ AWS लैम्डा. ठीक, AWS लैम्डा इज अ नॉट अ प्लेटफॉर्म सर्विस. तो बाकी जो अगर ऑप्शन की बात की जाए तो बेसिकली इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पास. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम विच कंसिस्टेंसी मॉडल इंश्योर दैट ऑल द नोड्स रिटर्न द मोस्ट रिसेंट वैल्यू आफ्टर एन अपडेट. द करेक्ट आंसर इज स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी. स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी बेसिकली गारंटी करता है इमीडिएट विजिबिलिटी ऑफ अपडेट अक्रॉस ऑल नोड. अगर वहीं बाकी ऑप्शन की बात की जाए बेसिकली पहला अगर ऑप्शन की बात की जाए तो बेसिकली इट्स अलाउ अपडेट टू प्रोपोगेट ओवर अ टाइम बट सम नोड might see state data temporarily, whereas second option basically it maintain a causality order but does not guarantee instant visibility, whereas third option it provide a minimal guarantee update may not be immediately visible. So the correct option is here only C, strong consistency. Now move to the next question. Next question है कि which of the following attack can be mitigate by implementing ARP spoofing prevention technique. So the correct option is mill in the middle attack, MITM. So it's help to interrupt communication between the two parties by exploiting ARP spoofing vulnerability, whereas other option like SQL injection, cross site scripting, DNS spoofing. सबसे पहले बात करते हैं SQL injection के बारे में. Basically it target a database via application vulnerability unrelated to the network spoofing, whereas cross site scripting it exploit web application by injecting a malicious script, whereas DNS spoofing की बात की जाए after DNS response separate from ARP spoofing. So correct option is man in the middle attack. Now next question is which of the following is the best approach to minimize latency in cloud application. So for to minimize the best approach for minimize the latency in cloud application, तो correct option is here using a content delivery network यानी कि CDN. So the CDN cache the content closer to the user, reduce the latency and improve the response time, whereas other option like first increase the storage capacity after the data value but not access speed. Option number C, it improves the development but does not directly address latency. Option number fourth, switching to the hybrid cloud helped with the cost efficiency but not latency optimization. So only to best approach for minimum latency in cloud application is CDN, content delivery network. So move to the next question.
which of the following testing strategy is most suitable for detecting a security vulnerability in web application? So the correct option is penetrate, uh, penetration testing. Penetration testing help to simulate real world attack to identify the vulnerability in security control. Whereas other option like boundary value analysis is basically focus on the input validation but not to the security specific faults. Whereas load testing evaluate the performance under a load and not security vulnerability testing. Whereas regression testing ensure the change does not introduce a new defect but does not focus on security. So the correct option is to detect a security vulnerability is option number B. Now move to the next question. Now move to the next question. Next question है कि which of the following algorithm is used to solve the maximum problem flow problem in a flow network? So इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये रिपीट हुआ है 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. इट बेसिकली इट हेल्प टू डिजाइन टू फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम फॉल इन अ नेटवर्क ग्राफ. वेयर एज अदर option like prism algorithm is used to find for minimum spanning tree, and for Walde-Warshall algorithm it is solve the shortest path between the all pair. Then Belmont-Ford algorithm is used for single source shortest path with a negative weight. So move to the next question. Next question है कि which firewall technique provide the most granular control over a network traffic? So the correct option is application layer filtering. Application layer filtering incept application level data, providing a granular control over a traffic behavior. Whereas other option number one, packet filtering work at a network level but lack in deep inspection. Whereas stateful inspection की बात की basically help to track connection but not specify application content. Option number 4, proxy firewall immediate request but does not inspect a deeply in a application filtering. So correct option is option number D, application layer filtering. It's helped for most angular control over a network traffic. Now move to the next question. Which of the following is a primary risk of implementing a multi-cloud strategy? So the correct option is here compliance complexity. Manage multiple cloud provider and increase the regulatory compliances challenge across a different platform. Whereas other option vendor lock-in basically more common in single cloud development. Whereas data redundancy, it is often considered as a benefit rather than a risk. And lower reliability is it's basically a multi-cloud usability improve reliability by providing a backup. So the correct option is for primary risk complexity. Implementing a cloud multi strategy is the compliances complexity. Now move to the next question. Next question is which type of software testing aim to verify the behavior of application under abnormal condition? So here correct option is stress testing. Basically stress testing evaluate the how application perform under extreme and unexpected load. Whereas other option like smoke testing ensure the basic functionality work but does not check the abnormal condition. And option number C, functional testing is focused on the expected behavior under a normal condition. Whereas option number D, sanity testing, it's check the specified fix rather than the abnormal behavior. So correct option is option number D. Now move to the next question. In database indexing, which structure provide the fast lookup for extract matching query? So here the hashed index is the correct option. Basically it provide a big of one average loop up time for exact matching. Whereas other option B3 it basically efficient for a range query but slower for exact matching. And bitmap indexing suitable for a low currently column, not generally lookup. Whereas option number 4 tries basically work on a string search but not optimal for a numeric data. Now move to the next question. Which of the following test coverage metrics ensure all the possible branch in code are executed at once? So correct answer here branch coverage. So branch coverage basically it ensures that every decision point, like example if an else statement is executed at least once, covering all the possible branch in a code flow. Whereas other option like statement coverage, it only check the if each line in a code has been executed mismatch
level detail, whereas other option condition branch condition coverage, it basically focus on evaluating an individual condition inside a branch but does not fully branch. Whereas path coverage basically examine all the execution path but may require execution combination. So correct option is only branch coverage. Now next question is, which of the following is a scheduling algorithm may lead to the starvation for longer process? So here the correct option is shortest job next. Shortest job next basically provide a shortest task which identify deeply delay longer task leading to the starvation, whereas other option like first come first in, we basically execute in order of arrival avoiding starvation but causes conveyancing effect, whereas round robin basically round robin allocate a time slice ensuring a fairness, and whereas multi-level quiz scheduling, it's manage the starvation using a priority adjustment. So correct option is option number B. Now, which type of attack exploit the TCP three-way handshaking to exhaust server's resource? The correct option is SYN flood attack. Basically, it's helped to exploit the TCP handshaking by sending a large number of SYN requests without completing the handshake, leading to the resource exhaustion. Whereas man-in-middle attack, it involves interpreting communication and not resource execution. Whereas Strife attack, basically, it use ICMP request to flood a network. And then ARP poisoning, it is basically spoofing ARP message to redirect traffic. Which cloud development model provided dedicated infrastructure for a single organization with better security control? So correct option is here private cloud. Basically, private cloud offer a dedicated infrastructure for a single organization, enhancing the security compliances control. Whereas other option like a public cloud shared infrastructure offering a scalability but less control. And hybrid cloud basically combine the public and private but does not it dedicated for a single organization with a better security. So then community cloud basically shared among organization with a common goal. So correct option is here private cloud, option number B. Now last question, in which type of database consistency model in operation considered complete only when all the replica agree on a update? So the correct option is here option number D, Qumran based consistency. So basically it's required a majority of replica to agree before an update is considered success, ensuring a reliability while balancing performance. Whereas other option like all top, eventually consistency, casual, strict consistency, basically eventually की बात कीजिए, it's allow updates propagate synchronizes, whereas casual it ensured operation flow logical order but not immediate agreement, whereas strict consistency it ensured all reader reflected the last or latest update which is expensive to the maintain. So the correct option is option number D is a correct one. ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हार्ड लेवल के क्वेश्चन है और हार्ड लेवल के हार्डली सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन हार्ड लेवल के आते हैं, बाकी बेसिक और मीडियम लेवल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप जाकर वहाँ पे रीड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेलोइट के टेक्निकल स्किल क्वेश्चन के बारे में। ये इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन लेवल है वो मीडियम से हार्ड लेवल में होने वाला है और ये जो वीडियो है पार्ट 3 है। मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है 100+ टेक्निकल क्वेश्चन को और मैंने 30 क्वेश्चन भी और भी पढ़ाए हैं। पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में मेरे पास मैंने जो पढ़ा है वो 100+ क्वेश्चन पढ़ा है और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मीडियम टू हार्ड लेवल, ये है पार्ट 3। ठीक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेलोइट में जो सेकंड राउंड होता है जहाँ पे रिटन एग्जाम में एक सेक्शन होता है जहाँ पे टेक्निकल स्किल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि वो मल्टीपल प्लेस से आते हैं, इजी भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं। ठीक, आज हम इस कवर करेंगे मीडियम टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिंग इज द बेस्ट सुटेड for uncovering concurrency related defect in multi-thread application। यहाँ पे ऑप्शन आपको गिवन है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, रैंडम टेस्टिंग, थ्रेड सेफ्टी टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग। ठीक, नाउ अगर बात आ रही है कि डिटेक्ट अ synchronous issue and race condition and deadlock in multi-thread application, देन जो ऑप्शन होगा वो है थ्रेड सेफ्टी टेस्टिंग, क्योंकि थ्रेड सेफ्टी टेस्टिंग हेल्प करता है डिटेक्ट करने में सिंक्रोनाइज इशू और रेस कंडीशन को और डेडलॉक इन
मल्टी थ्रेड एप्लीकेशन में। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। देखिए एनपी कंप्लीट जो प्रॉब्लम होती है क्या है, बेसिकली इसमें यहाँ पे ऑप्शन है कि डिजास्टर, शॉर्टेस्ट पर, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, थ्री सेट प्रॉब्लम। देखिए जो थ्री सेट प्रॉब्लम है ये एक क्लासीफाई एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या होता है, नो known polynomial time complexity exist but a solution can be verified in a polynomial time. So the correct option is three set problem. Now next question है, in which attack does an attacker inject malicious DNS entries into a server cache? यहाँ पे ऑप्शन है मैन इन द मिडिल, DNS स्पूफिंग, ARP पॉइजनिंग, SYN फ्लड। ठीक, देखिए अब यहाँ पे जो बात आ रही है, यहाँ पे DNS की बात आ रही है। ठीक, DNS यहाँ पे आता है, DNS है तो यहाँ पे DNS स्पूफिंग क्योंकि इसलिए है क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है इंजेक्टिंग फॉल्स DNS रिकॉर्ड टू रिडायरेक्ट यूजर टू अ मिलिशियस वेबसाइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल ऑफर डेडिकेटेड रिसोर्स विद इन अ पब्लिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, नाउ अब यहाँ पे पब्लिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ रही है तो ये मॉडल फॉलो करता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वर्चुअल क्लाउड यानी कि VPC अलाउ करता है यूजर टू हैव अ आइसोलेटेड रिसोर्स इन अ पब्लिक क्लाउड इंश्योरिंग बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। Now, next question है which of the following is not a characteristic of mutation testing? So, mutation testing does not eliminate redundancy but rather evaluate the test suited efficient. The correct answer is to eliminate all redundant test case. Next question है which data structure is used in Trojan algorithm for finding a strongly connected component in graph? So, अगर ट्रोजन एल्गोरिथम की बात आ रही है तो ये बेसिकली इस्तेमाल करता है स्टैक को। बेसिकली स्टैक हेल्प टू क्रिएट ट्रैक अ विजिट नोड एंड डिटेक्ट स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फायरवॉल इंसेप्ट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल टू डिटेक्ट अनोमलीज। ठीक, नाउ अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ठीक, जो कि होता है NGFW, जो कि इंस्पेक्ट करती है एप्लीकेशन लेयर को टू डिटेक्ट प्रिवेंट अन सोफिस्टिकेटेड थ्रेट्स को। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द प्राइमरी पर्पस ऑफ आइडेंटिटी फेडरेशन इन क्लाउड सिक्योरिटी। तो जो प्राइमरी पर्पस होता है आइडेंटिटी फेडरेशन इन क्लाउड सिक्योरिटी का, it help to enable a cross domain authentication using a standard like SAML and auth QAUTH. So the correct option is to allow a multi authentication source across organization. Now move to the next question, what is the primary focus of fault injection testing? तो यहाँ पे जो फॉल्ट इंजेक्शन टेस्टिंग होता है ये बेसिकली इन्वॉल्व करता है टू इंट्रोड्यूसिंग अ एरर टू इंश्योर द सिस्टम कैन हैंडल फेलियर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सिमुलेटिंग फॉल्ट टू टेस्ट फॉल्ट टॉलरेंस मैकेनिज्म। Now move to the next question, which technique is used to prevent deadlock by resourcing allocation ordering? So ordering यहाँ पे जो आता है बेसिकली हम लोग जब बात हो रही हो यहाँ पे रिसोर्स एलोकेटिंग ऑर्डरिंग के बारे में, तो बेसिकली ऑर्डरिंग रिसोर्स एलोकेशन प्रिवेंट अ सर्कुलर वेट कंडीशन एंड अवॉइडिंग डेडलॉक। सो करेक्ट आंसर इज सर्कुलर वेट प्रिवेंशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेटवर्क क्वेश्चन है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेयर 2 सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज्ड टू प्रिवेंट मैक एड्रेस स्पूफिंग। ठीक, अब यहाँ पे आता है पोर्ट सिक्योरिटी। जब लेयर 2 की बात आ रही हो और प्रिवेंट करना हो मैक एड्रेस को तो यहाँ पे आता है पोर्ट सिक्योरिटी। बेसिकली पोर्ट सिक्योरिटी क्या करता है, हेड करता है ऑन स्विचिंग द रिस्ट्रिक्ट मैक एड्रेस टू प्रिवेंट स्पूफिंग अटैक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सर्वरलेस कंप्यूटिंग। सो यहाँ पे अगर नॉट एन एडवांटेज की बात आई है तो ये भी एडवांटेज है। पे एज यू कैन गो ये भी एडवांटेज है, बट ये नहीं है लो लेटेंसी फॉर स्टेटफुल एप्लीकेशन बिकॉज सर्वरलेस कंप्यूटिंग कैन इंट्रोड्यूस अ लेटेंसी इन स्टेटफुल एप्लीकेशन ड्यू टू द कोड स्टार्ट इशू। सो करेक्ट आंसर इज लो लेटेंसी फॉर स्टेटफुल एप्लीकेशन।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टेस्टिंग फोकस ऑन यूजर नेविगेशन लेआउट accessibility compliances. So यहाँ पे अगर accessibility compliances की बात आ रही है, यूजर नेविगेशन की बात आ रही है, लेआउट की बात आ रही है, तो यहाँ पे आता है यूजबिलिटी टेस्टिंग. बेसिकली यूजबिलिटी टेस्टिंग इंश्योर दैट एप्लीकेशन इज यूजर फ्रेंडली एंड accessible. Now move to the next question. Next question है which of the following schedule algorithm can lead to a starvation. अगर यहाँ पे स्टारवेशन की बात आ रही है तो यहाँ पे आता है शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट SJN. बेसिकली SNGN कैन लीड टू स्टारवेशन ऑफ लॉन्गर टास्क इफ शॉर्टर टास्क कीप अराइविंग. ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अटैक एक्सप्लॉइट द TSP 3-way हैंडशेकिंग टू एग्जॉस्ट सर्वर रिसोर्स. सो यहाँ पे सर्वर रिसोर्स की बात आ रही है तो यहाँ पे आता है SYN फ्लड अटैक. बेसिकली SYN फ्लड अटैक सेंड करता है रिपीटेड SYN रिक्वेस्ट विदाउट कंप्लीटिंग द हैंडशेक ओवरलोडिंग द सर्वर. तो करेक्ट ऑप्शन इज C. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्लाउड ऑर्केस्ट्रेशन. तो यहाँ पे बेसिकली क्लाउड ऑटोमेट डेवलप कॉन्फ़िगरेशन स्केलिंग ऑफ क्लाउड रिसोर्स. सो करेक्ट आंसर इज ऑटोमेटिंग द एप्लीकेशन डेवलपमेंट. इट्स द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्लाउड ऑर्केस्ट्रेशन. Now move to the next question. What is the key goal of fuzzy testing? So key goal जो fuzzy testing का है वो क्या है? Basically fuzzy testing is it's the aim to discover security faults using a random and unexpected input. So correct answer is finding security vulnerability by injecting a random data. Option B is the correct one. Next question है which algorithm is used for finding a maximum flow in a flow network. So अब यहाँ पे अगर फ्लो नेटवर्क की बात आ रही है फॉर फाइंडिंग अ मैक्सिमम फ्लो तो यहाँ पे आता है फॉल्डे फ्लक्सर्सन. यहाँ पे आता है ऑप्शन नंबर C इज अ करेक्ट वन बिकॉज इट इज अ एल्गोरिथम टू कंप्यूट अ मैक्सिमम पॉसिबल फ्लो इन अ नेटवर्क ग्राफ. Now, next question है which cryptography protocol ensure the data confidently integrity and authentication for a email communication. The correct answer is PGP. PGP is full form of PGP is pretty good privacy. It encrypts the data and sign email to provide a confidently and authentication for an email communication. Now, next question is which cloud computing server model provide a complete control over operating system and application. तो यहाँ पे आता है लास्ट का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ऑफर फुल कंट्रोल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग OS एंड एप्लीकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्टिंग टेक्निक इज मोस्ट एफिशिएंट फॉर डिस्कवरिंग अ रेस कंडीशन इन अ कंकरेंट सिस्टम. सो द करेक्ट आंसर इज रैंडम शेड्यूलिंग टेस्टिंग. रैंडम शेड्यूलिंग टेस्टिंग इंट्रोड्यूस द रैंडम थ्रेड एग्जीक्यूशन ऑर्डर टू अनकवर कंकरेंसी इशू लाइक अ रेस कंडीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है in a B tree of order m what's the maximum number of key a non-root internal node can have. So here in a B tree that order of m allow a non-rooted internal node to contain up to a m minus 1 key. So in B tree m is allow for non-root internal node and it go up to a m minus 1 key. तो द करेक्ट आंसर इज मैक्सिमम नंबर पूछा गया है तो ये मिनिमम होता है m और मैक्सिमम होता है m-1. तो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट वन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ PGP attribute influence the path selection process by assigning a local preference. तो local preference की बात आ रही है तो बेसिकली local preference होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं. Local preference is used within a automation system to factorize the next point for a outgoing traffic. The correct answer is local reference. Already answer is mentioned here local preference. तो यहाँ पे local preference यहाँ पे हमारा आंसर है क्योंकि ये हेल्प करता है. It is used to automate the system to prioritize the exit point for outgoing traffic. Which of the following is a major challenge in implementing a multi-cloud strategy? So here the correct answer is latency and interoperability issue. So
in multi-cloud strategy, the multi-cloud environment face a significant challenge in managing latency and ensuring the seamless interoperability between the different cloud provider. Now, next question is, which of the following is a key drawback of symbolic execution in a software testing? So, in software testing, there is a correct here is a correct answer: limited scalable due to the path explosion, because symbolic execution suffer from a path explosion, make it challenging to scale a large program. Which of the following problem can be solved using a hope called cap algorithm? So, here is the correct answer. That algorithm is a efficient way to solve a maximum byte rate matching problem in a polynomial time. So correct answer is maximum byte rate matching. In in SDN, software defined network environment, which component is responsible for making a decision after about a traffic flow? So the correct answer is here uh, control panel. So the control panel in SDN determine the how traffic should be forwarded, while the data plan enforce those decision. Next, which of the following AWS server provider encryption at rest by default? So here the correct answer is Amazon RDS. Amazon RDS enable the encryption at the rest by default by using AWS managed encryption key. Now, mutual testing is considered a powerful technique because it evaluates that effectiveness of test case by introducing fault in source code, because mutation testing introduce artifact fault to measure ability of test case to detect them. Correct answer is B. Here, in context of P versus NP problem, which of the following statement is true? So the correct statement is for P versus NP. Here, option number C: if P equal to NP, then it would be remain that all the NP complete problem can be solved efficient in a polynomial time. So correct answer is, if P equal to NP, then NP complete problem can be resolved in a polynomial time. ये जितने क्वेश्चन थे ये मीडियम टू हार्ड लेवल के थे. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे ऑल हार्ड टाइप क्वेश्चन. बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी पार्ट, क्योंकि उसमें हम लोग हार्ड टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि जो आपके पेपर में हार्डली 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं हार्ड वाले. ठीक, बाकी सब मीडियम और बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहां पर जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं. थैंक यू एवरीवन.